जिसको चाहा वो मिल जाए, ऐसी भी कोई बेला आए। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से और आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के धनु राशि के गोचर के बारे में। शास्त्र सम्मत है कि शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य, कला और यात्रा इन सब का कारक माना जाता है। अर्थात प्रेम में अगर कोई बाधा अगर हो, तो उस बीच में शुक्र का बहुत विशेष योगदान होता है। या प्रेम में बड़ी काष्ठा और लगाव, इन सभी चीजों में शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। तो इस गोचर में प्रेम करने वाले लोगों के लिए या फिर रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए या वैवाहिक जो दाम्पत्य जीवन में रह रहे हैं लोग, उनके लिए किस प्रकार से यह शुक्र का गोचर धनु राशि में किस प्रकार से प्रभावशाली होगा। एक बात यह है, दूसरी बात यह है कि 12 राशियों में से प्रत्येक राशि में शुक्र अपना अपना प्रभाव जो है विधिवत प्रदान करते हैं, क्योंकि गोचर में जब कोई भी ग्रह आता है तो वह अपना प्रभाव समस्त राशियों पर प्रभाव देता है। अब अगर हम बात करें कि बृहस्पति की धनु राशि पर शुक्र का प्रभाव या शुक्र का वर्चस्व किस प्रकार से होगा, क्या स्थितियां बनेगी, इन सभी चीजों को जानकारी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीजों पर हम विधिवत पूर्णतः एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिस पर आपको 12 राशियों का पृथक पृथक जानकारी प्राप्त होती चली जाएगी। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क भी है, किसी प्रकार से कोई शुल्क भी नहीं है। शास्त्र सम्मत है कि शुक्र बृहस्पति की राशि यानी धनु राशि और मीन राशि, इन दो राशियों पर मध्यम फल प्रदान करते हैं। ना तो अधिक प्रदान करते हैं, ना कम प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में धनु राशि वालों की क्या स्थिति होगी, हम कुंडली के 12 भाव में स्पष्ट रूप से जानेंगे। और इसी बीच में आपको आपकी राशि के अनुसार शुक्र का गोचर किस प्रकार से फल देगा, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। और दूसरी चीज, हम इस चैनल पर जो जानकारी लेकर के आते हैं, वह आप लोगों के कमेंट जो आते हैं उसी के अनुसार हम जानकारी लेकर के आते हैं। चाहे आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाह रहे हो या अपने परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी चाह रहे हैं जो परेशानी में है, या फिर आप किसी तिथि मुहूर्त लग्न नक्षत्र इन सभी बारों को जानने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। पहला पॉइंट है प्रेम। प्रेम को देने वाला ग्रह है, अर्थात शुक्र के द्वारा ही व्यक्ति में प्रेम भाव उत्पन्न होते हैं, और जिसको हम नहीं भी जानते हैं उससे हम प्रेम कर बैठते हैं, और वह आगे चल के हमारे लिए बेहद ही आनंददायक होता है। चाहे हमारे माता पिता का प्रेम हो, या भाई बंधु का प्रेम हो, या हमारी पत्नी का प्रेम हो, या हमारी संतान का प्रेम हो, या फिर हमारे प्रेमी या प्रेमिका का प्रेम हो। मेष राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर शुभ सूचक रहेगा, अर्थात पंचम भाव में मेष राशि विद्यमान है राशि चक्र में। तो पंचम दृष्टि जब शुक्र की जाएगी, तो यह ना तो अनिष्टकारक दृष्टि पे आ रहा है, ना ही शुक्र की पूर्ण दृष्टि पर आ रहा है। इसलिए यह त्रिकोण षटकोण का योग जो बनता है उसी में आ जा रहा है। इसलिए यह स्थान विशेष महत्व होता है। यहाँ से हम तीर्थ, दान, पुण्य, संतान इत्यादि को हम देखते हैं, तो यहाँ पर शुक्र विशेष प्रभावशील होता है। अच्छा, जिनके यहाँ संतान नहीं हो रही है या जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, उनके लिए यह शुक्र का गोचर बहुत ही लाभकारी हो सकता है। अगर इस शुक्र के गोचर में छोटा सा उपाय किया जाए, तो आपके घर में परमात्मा की कृपा हो सकती है। जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। भगवान को मनाइए कि परमात्मा हमारे घर भी आइए, संतान रूप में आइए। और इस शुक्र के गोचर में, क्योंकि शुक्र प्रेम से संबंध रखते हैं और संतान से प्रेम ही उत्पन्न होता है, इसलिए विशेष करके संतान और प्रेम दोनों ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप प्रयास करें। और देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वम हम शरणम गता, यह मंत्र है संतान प्राप्ति का। तो जरूर इस मंत्र को आप करें, शुक्र की विशेष कृपा होगी और आपके यहाँ संतति होगी, आपके घर में भी परमात्मा की कृपा होगी। यह समय शुभ सूचक रहेगा जिनके यहाँ संतान नहीं है। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। अच्छा, वृष राशि, यह राशि विशेष करके शुक्र के गोचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि यह राशि शुक्र की ही राशि है, यह स्थान शुक्र का ही है, इसलिए यहां पर शुक्र विशेष रूप से आपको शुभ फल प्राप्त कराएंगे। जिन लोगों की वृष राशि है, उनके लिए शुक्र का गोचर विशेष लाभकारी है। अर्थात अब राशि चक्र में यह षष्ठम स्थान पर, शत्रु स्थान पर है। यहां पर हम शत्रु, रोग, बाधा इत्यादि को सबको देखते हैं। तो इस स्थान पर जब शुक्र की राशि विद्यमान होगी और शुक्र का ही समय प्रारंभ हो गया है, समय चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे। जितने भी जो आपसे बैर रखते हैं, वह सभी लोग आपस में ही विचार करके बैर समाप्त कर देंगे। एक चीज, रोग बीमारी से जो पीड़ित है, उनके लिए भी शुक्र का गोचर बेहद ही लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा और विशेष परिवार का सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा।
और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी लाभ की स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि सप्तम भाव में विद्यमान है, अर्थात यह भाव सौभाग्य लक्ष्मी का होता है, ग्रह लक्ष्मी का होता है। इस भाव को आप कह सकते हैं धन वैभव का भाग, क्योंकि यहां पर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी का स्थान है और शुक्र की सप्तम दृष्टि आएगी, यानी यहां पर आपको सौंदर्य भी प्राप्त होगा, आपको वैभव भी प्राप्त होगा, आपको प्रेम भी प्राप्त होगा, आपको धन भी प्राप्त होगा। यह सभी प्रकार से शुभ सूचक रहेगा। जिन लोगों की मिथुन राशि है उनके लिए शुक्र का गोचर पूरा कुबेर का भंडार खोल के प्रदान करने का समय दे रहे हैं। तो अगर आपकी राशि मिथुन है तो आप गणेश जी की आराधना निश्चित करना, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और जो भी आप इच्छा रखेंगे भगवत कृपा से वह पूरी हो जाएंगे। अपनी कुंडली के बारे में जानने के लिए कमेंट जरूर करना, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जहां पर आपका जन्म स्थान हुआ है। तो आपकी कुंडली की संपूर्ण विश्लेषण इस चैनल पर उपलब्ध आपको हो जाएगा निःशुल्क।